मुदस्सिर साहब तैयार दुगे आगे सो उस दिन My apologies, I forgot to welcome Madam Nutan Susai ma'am and Dr. Anita Nural ma'am. Again, my apologies if I'm not pronouncing your names. आप सबको प्लीज अगेन वेलकम। तो मैं ये कह रहा था कि सर का जिस तरह का पर्सनैलिटी रहा है यहाँ पे और जिस तरह से उन्होंने एक छाप हम लोगों पे छोड़ी है, सर के नेचर के बारे में आप सब लोगों को पता है कि बहुत ही शांत स्वभाव के रहे हैं, बहुत ही हम्बल मिजाज के रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरा अफेयर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर चीफ मिनिस्टर ऑफ आर्ट पूरे अफेयर को कंडक्ट किया अपने पूरे टेन्योर के दौरान, तो हम सब के लिए एग्जाम्पल उन्होंने सेट। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे इफ्तिखार साहब ने कहा कि हम आज यहाँ पे आज एक ऐसी शख्सियत को अलविदा कहने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं जो कि ऑर्गेनाइज किया है हमारे एलएचडीसी सर्किल ने। हमारे एलडीसी साहब को तकरीबन दोनों डिस्ट्रिक्ट का अगर मिला के देखें तो 4 साल से ज्यादा इन्होंने पूरे लद्दाख में सर्विस किया है, जो मैं समझता हूँ कि एक रिकॉर्ड होगा किसी ऑफिसर की। और ये 4 साल जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट में, लेह में भी और करगिल में भी। जब इनका करगिल ट्रांसफर हुआ तो हमारे यहाँ पे काउंसिल के इलेक्शन होने वाले थे। लेह के सीसी साहब शशि हसन साहब चाहते थे कि श्रीकांत साहब लेह में कंटिन्यू करें, मैं एज ए सीसी चाहता था कि संतोष साहब यहाँ पे कंटिन्यू करें। हम दोनों ऑनरेबल एलजी साहब के पास गए, डॉक्टर डी मिश्रा साहब के पास, तो उन्होंने हमें कहा भाई ये दोनों जो ऑफिसर से बहुत बेहतरीन ऑफिसर से बहुत अच्छे काम करते हैं और दोनों में कुछ ना कुछ खासियत है। बाकी आप जितने भी मेहमान डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बाकी लोग यहाँ पे आए सबको मैं सलाम। जिस तरह हमारे दरवा साहब ने बताया कि सब यहाँ पे आज ऐसी शख्सियत को अलविदा कहने के लिए फैसला देने के लिए जमा हुए हैं जिनका जितना भी तारीफ करे वो कम है। सर पर्सनली मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अपने इस पॉलिटिकल कैरियर में मैं भी याद कर रहा था, मैंने 11 डीसी को देखा है। बहुत सारे डीसी हम चाहते थे ये कब करके से वापस जल्दी जाए। बहुत सारे लोगों के बारे में हमें जल्दी भेजने के उसके नौबत में आया है, लेकिन श्रीकांत साहब ऐसे एक शख्सियत है, बेशक काम कहीं कुछ होता है कुछ नहीं होता है सेकेंडरी चीज, लेकिन इनका लोगों के साथ वास्ता, काउंसिल के साथ वास्ता एक ऐसा नॉन कंट्रोवर्शियल ऑफिसर से हमेशा इनका जो है ना ओपननेस, सबसे शरीफ जेंटल, जब भी काउंसिल में मीटिंग्स होते हैं कहीं कुछ होना होता है जो है इनका एक अपना एक वो वाइब्स आता है, जब डीसी साहब होता है ना, सच्ची में बोलता हूँ हकीकत में बोलता हूँ। तो आज वो यहाँ से बेशक जा रहे हैं और ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग आईएएस ऑफिसर इन ऑल लद्दाख, जैसे नरेश साहब ने बताया। डिप्टी कमिश्नर सीईओ श्रीकांत बाला साहब दूसरे के नाम पे सताई है। हम जानते हैं कि मिलना और बिछड़ना जो है वो जिंदगी के दस्तूर है, लेकिन बिछड़ने के बाद मिलना जिंदगी की उम्मीद कहलाती है। जनाब श्रीकांत बाला साहब सोचते हैं जिस मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से जो अपने फराइज अंजाम दी है वो अपनी मिसाल आप है। पिछले 1 साल से मतलब जितने भी मिलते थे सबका यही सवाल होता था कि कब आप कब क्या है मतलब मजाक में, बट कोई मुझे जितना मैंने देखा दिल से नहीं चाहता था जाए, जैसे सारे स्पीकर्स ने भी यहाँ पे बोला
तो फाइनली डे वो आ गया, 2-3 दिन पहले ऑर्डर आ गया। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो 4 साल रहे, मैं 2021 में आया हूँ, जब कोविड का दौर था, तब मैंने यहाँ पे लद्दाख में एज ए डिप्टी कमिश्नर पहले लेह में किया। लगभग 2.5 साल मैंने वहाँ पे सर्विस दी। और उसके बाद जब कारगिल में ट्रांसफर हुआ, तो जनरली ये भी होता नहीं है कि 2 डिस्ट्रिक्ट करने का मौका बहुत कम ऑफिसर्स को मिलता है। जनरली एक डिस्ट्रिक्ट करके ही ऑफिसर्स यहाँ से ट्रांसफर आउट होते हैं। तो मेरी कुछ नसीबी है कि लेह के बाद फिर कारगिल में आने का मुझे मौका मिला। और आने के बाद आप सबको पता है कि सिचुएशन काफी तब हॉट थी, कि पॉलिटिकली काफी ऐसा एटमॉस्फेयर था कि इलेक्शन आने वाले थे। तो मुझे मेरे सारे ऑफिसर उस टाइम में जितने यहाँ पे मौजूद है, कुछ लोग ट्रांसफर भी हुए, मैं उनको सबको थैंक्स करना चाहूँगा कि बहुत प्रोफेशनल वे से हमने 2023 में जो इलेक्शन कंडक्ट किया। आप सबने देखा होगा कि हर साल जब भी इलेक्शन हुए, कोर्ट केसेस काफी होते यार। हर बार मैंने देखा कारगिल काउंसिल के इलेक्शन में, तो ये पहला इलेक्शन था कि उसमें एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ। तो आफ्टर उस पहले की नहीं बात करो, सिंबल वाले की बात करो, उसके बाद जो कंडक्ट का रिजल्ट के बाद जो भी कोर्ट केसेस हुए, वो एक भी कोर्ट केस नहीं। तो इसके पीछे सारे ऑफिसर्स की मेहनत है, जिन्होंने इसमें बहुत प्रोफेशनल वे से काम किया। उसके बाद नया काउंसिल आने के बाद पहले फिरोज साहब से तो मेरा जब मैं लेह में डीसी था तब से बातचीत होती रहती थी, और संतोष साहब से भी आपके बारे में सर बहुत हम सुनते थे, और बहुत कम टाइम मिला मुझे आपके साथ काम करने का। बाद में मुझे याद है आकुन साहब इलेक्शन से पहले भी एक बार मेरे से मिलने आए थे, जब उन्होंने NHM में जॉब करने के बाद छोड़ा था और इलेक्शन के टाइम आए थे। तो उनका जो मैंने पर्सनैलिटी देखा, काफी हम्बल पर्सनैलिटी है, मतलब ऑफिसर्स के साथ डीलिंग करने का, क्योंकि उनको पता है कि वो CMO रहे हैं और कैसे किस स्टेज तक आपने अपना बात रखना पॉलिटिकल वे से, वो भी उनको बखूबी आता है। और कुछ पॉइंट के बाद अगर ऑफिसर, जैसे मैंने भी बोल दिया सर यहाँ तक ही हो सकता है, तो वो उनका मैंने रवैया देखा कि वो एक्सेप्ट भी करते हैं। तो ऐसा बहुत कम हमें देखने को मिलता है। तो चेयरमैन साहब का भी मुझे काफी सपोर्ट पूरे 2 साल में मिला है। जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिलर है, शाशी साहब है, फिरोज साहब है, जाकिर साहब है, आगा साहब यहाँ पे है, सबका मुझे काफी सपोर्ट रहा। मैंने कोशिश की है कि मेरा एक प्रिंसिपल रहा है कि जब से मैं नौकरी में आया, मतलब 10 साल पहले से, कि जो भी मेरे ऑफिस में आए, काम हो ना हो, कुछ ना कुछ होप लेके तो वो जरूर जाता है। मैं ऐसे किसी को नाराज करके कभी नहीं भेजता, ये मेरा जनरली मेरा रवैया रहा। जनरली काम होते कभी नहीं हो नहीं पाते, बट मेरा वही रहा कि जो भी हेल्प कर पाए वो मैंने की है। और एक मेरा परवरिश ऐसे रहा है कि बचपन से कि हम काफी हम्बल एक बैकग्राउंड से मैं यहाँ पे जहाँ तक पहुँचा हूँ, तो वो मेरे वर्किंग स्टाइल में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो बाकी जितने सारे लोग हर बार पूछते हैं कि आप इतने अलग कैसे हैं, तो मेरे फादर साहब भी ऐसे हैं, वो भी अभी रिटायर होने वाले हैं इसी मंथ। तो ये घर से ही एक हमारा रहा है। तो मेरा रवैया, जो मैं जम्मू में SDM था तब भी ऐसे ही रहा, हर जगह जहाँ पे भी मैं रहा हूँ ऐसे ही रहा। तो मुझे खुशी इस बात की है कि सारे लोग जो भी मुझे अभी मिलने आ रहे हैं, उनके चेहरों पे दिख रहा है कि जाने का गम है। और सबने एक्सपेक्ट किया था कि और कुछ साल रहेंगे, बट क्योंकि मेरा लेह का भी 2.5 साल का टेन्योर था, तो एक जाने का कभी ना कभी तो जाना था, यही मैं सबको कहता। और ज्यादा दूर भी नहीं रहा, जम्मू कश्मीर ही जा रहा हूँ। और मुझे पता विंटर में 2-3 महीने तो सारे हमारे जितने भी लोग एक कारगिल के हैं, लेह के, जम्मू में या कश्मीर में रहते हैं, तो हमारी मुलाकात जरूर होती रहेगी। और जैसे बोला कि वहाँ रह के भी जितने भी हमारे कारगिल के आवाम के इश्यूज है, उसको जो JNK गवर्नमेंट के से डील करते हैं, वो भी अगर मेरे परिव्यू में आएंगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगा, उनको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरे ऑनर में पार्टी रखने के लिए ऑनरेबल चेयरमैन साहब और पूरी काउंसिल, सारे ऑनरेबल काउंसिलर्स का जगह कम पड़ रहे, सारे कुछ हमारे काउंसिलर्स बाहर खड़े ऑफिसर्स भी हैं, उनको भी मैं थैंक्स करना चाहूंगा। उनका भी मुझे काफी सपोर्ट रहा है। आप सबको
मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। और दुनिया छोटी है, फिर हम मिलते रहेंगे और जरूर मुझे मौका मिला तो लद्दाख में काम करने के लिए तो मैं जरूर आऊँगा यहाँ पे फिर से काम करेंगे। थैंक यू। यहाँ जगह कम पड़ रहा है, जगह कम पड़ गया। हमारे बहुत सारे हमारे ऑनरेबल कौंसल गेस्ट साहब वहाँ पे बैठे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज थोड़ा माहौल ऐसे जब किसी का विदाई होता है ना, वो वैसा वाला माहौल है यहाँ पे। आप कहते हैं जिससे कहीं पे भी जब विदाई होता है तो थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ये होता है, तो गमगीन जैसा माहौल होता है, वैसा हमारे उसमें सर मेरा ये है कि हमेशा में फर्क पड़ता है। तो ये आपका हिस्सा को मेरा जहाँ तक मैंने देखा, इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, इज ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, हम्बलनेस। जो भी जो भी खूबी मैंने देखा, जैसे भाई साहब ने बोला कि बहुत सारे डीसीज हमारे यहाँ पे आए, मैंने तो बहुत डीसीज के साथ थे, डॉक्टर काम किया है, एज ए डीएमओ, एज ए बीटीओ, एज ए डिप्टी सीएमओ, एज ए सीएमओ, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सबके साथ काम किया है। मुझे जो मेरे टेन्योर के साथ में पॉलिटिक्स में आके तो मुझे 1.5 साल ही हो गए, और इन टेन्योर में मैंने देखा कि वन ऑफ द बेस्ट आईएएस ऑफिसर आई हैव सीन इन टेन्योर एज ए डॉक्टर। तो सबसे और एक चीज मैंने हिस्सा में ये पाया कि इनका एक बैलेंस बना के चला। आज के दिन में हमारा अमित सर याद आ गया तो फुटिंग लेना कश्मीर बार कश्मीर सर कश्मीर सर Mr. Aga sir down.
Solo sensor. Gajad, Diltos, Mudassir sabe tayar do gaya garçom. A pressão. Gajad, Diltos. Jabe Abdullah. Where is it? For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.